हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिगो मैथमेटिक्स में। मैं राधे मिश्रा। आज मैं आपके सामने क्लास 11 का अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में आपने सेट्स के बारे में समझा, उसके बाद उसके सबसेट्स के बारे में आप लोगों ने समझा कि सेट्स क्या होते हैं और सबसेट क्या होते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी समझा था कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। पहला होता था रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता था सेट बिल्डर फॉर्म। हमने ये भी आपसे कहा था कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तीसरा भी तरीका होता है, जो होता था आपका वेन डायग्राम। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आइए आज उसी को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या दिया गया हुआ है? वेन डायग्राम। इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर्स में उनका नाम है जॉन वेन। इन्होंने ही वेन डायग्राम के बारे में लिखा। देखिए क्या होता है वेन डायग्राम। किसी भी डायग्राम को जब किसी सेट को डायग्राम में लिखना होता है तो सबसे पहले आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको यूनिवर्सल सेट का इसमें यूनिवर्सल सेट का इसमें उपयोग किया जाता है और दूसरा इसके सबसेट का भी उपयोग किया जाता है। इसमें इसका यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग आयत यानी रेक्टेंगल और इसके सबसेट को हम लोग सर्किल के रूप में लिखते हैं। सर्कल क्या होता है? वृत्त। क्या होता है? वृत्त। क्या होगा? वृत्त। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का यह तीसरा क्या है? विधि है। तीसरा क्या है? मेथड है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का यह तीसरा विधि है। जिनके खोज करता है, जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है जॉन वेन। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट और इसके सबसेट यानी सेट का ही ये दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग आयत से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? आयत से। किसे दिखाते हैं? आयत से। इसे हम लोग क्या करते हैं? यू से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं हम लोग? यू से। और इसमें जो सेट होता है, ये इसे हम लोग ए बी सी जो सेट दिया हो यहाँ हम लोग दिखाते हैं। ठीक है। ये जो सेट होता है इस यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट होगा। आप लोगों को पता होगा कि सबसेट क्या होता है? सबसेट जो होता है वह सेट का ही पार्ट होता है, इसका हिस्सा होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेट के द्वारा बनाया गया
बनाया गया सबसेट होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये क्या हुआ, ये हो गया सबसेट ऑफ किसका, यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसका हिंदी होता है सार्वत्रिक समुच्चय। क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट दिया हो 1 2 3 4 ... 10। ये कोई सेट है, मान लीजिए दिया हो 2 4 6 8 10। ठीक, इसे बाहर नहीं होगा, कभी याद रखिएगा ये इसके अंदर में है, तो जो जिसके अंदर में होता है वो क्या होता है, इसका सबसेट होता है। जरा ध्यान से देखिए, ये सभी एलिमेंट क्या इसमें है, तो आप बोलेंगे जी सर इसमें है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या करेंगे, आयत में रखेंगे, और सबसेट को हम लोग सर्कल में हम लोग रखेंगे। नोट कीजिए इसको। आइए इसके आगे हम देखते हैं, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया हुआ है अलजेब्रा ऑफ सेट, किसी समुच्चय का बीजगणित। देखिए सबसे पहले याद रखिए आप लोग, होता है यूनियन सेट। क्या होता है, समुच्चयों का सम, या इसे हम लोग समूह भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ रखना, आपस में मिला कर रखना, क्या होता है, यूनियन सेट होता है। मान लीजिए यहाँ दिया हो ए कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और बी कोई सेट हो 2 2 5 6 7। ठीक, तो इसका मतलब होता है, यूनियन सेट का मतलब होता है ए के सभी एलिमेंट को और बी के सभी एलिमेंट को एक साथ क्या करना, रखना। तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ए के सभी एलिमेंट को, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब बी के देखिए, बी के जो एलिमेंट है उसको देखिए यहाँ दिया गया है 2 5 6 और 7, लेकिन ध्यान से देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम लोग दो बार नहीं लेंगे, हम लोग एक ही बार लेंगे। इसके आगे देखिए 5 इसमें नहीं है, तो क्या हो गया, 5 6 और 7, या फिर क्या होगा, ए इसको बोलते हैं यूनियन, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन। ठीक है, आइए इसको हम लोग लिखते हैं। यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी
B which consist every element of set A and every element of set B। क्या बोले हैं? यूनियन ऑफ सेट A and B is the set which consist is the sets which consist every element of set A and every element of set B। ठीक, इसके सभी एलिमेंट, यहाँ एवरी मतलब क्या लगा दीजिए? ऑल एलिमेंट। क्या होंगे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? यूनियन। क्या हो जाएंगे आपके? यूनियन। ठीक है, it is denoted by देखिए ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं? हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं। और एक बात और लिखिएगा, द कॉमन element taken only once। कॉमन एलिमेंट वैसा एलिमेंट जो सेट ए में भी हो और सेट बी में हो, तो उसको हम लोग केवल एक ही बार क्या करेंगे? लेंगे। ये आपका क्या होगा? सेट हो गया। आइए इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं। इसका हिंदी हुआ यूनियन ऑफ सेट ए। यूनियन ऑफ सेट यानी कि समुच्चयों का संघ। ए और सेट ए और सेट बी क्या है? सेट ए के सभी एलिमेंट और सेट बी के सभी एलिमेंट को क्या करते हैं? एक साथ रखते हैं। क्या करते हैं? रखते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग समुच्चयों का संघ कहेंगे। बोल रहा है इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिखा गया है? यहाँ देख रहे हैं आपको, इसको हम लोग बड़ी यू भी हम लोग बोलेंगे। इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और दिया गया है किसी भी सेट का अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स हो जिसे हम लोग सिर्फ एक ही बार क्या करेंगे? लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? यूनियन सेट्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए हम इसे हिंदी में लिखते हैं। समुच्चयों का संघ समुच्चय ए के सभी अवयव तथा समुच्चय बी के सभी अवयवों को एक साथ
सम्मिलित करना, सम्मिलित करना, करना यानी कि शामिल करना, साथ में क्या करना, एक साथ सम्मिलित करना या उसको रखना, करना क्या कहलाता है, समुच्चयों का, समुच्चयों का संघ कहलाता है। ठीक है, इसे ए यूनियन बी से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें 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 कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयवों को एक ही बार लिखा जाता है। देखिए, इसे नोट कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे। जैसे देखिए, मान लीजिए एक्स कोई आपका एलिमेंट है, एक्स कोई आपका एलिमेंट है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या होगा, एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो हो सकता है कि ई आप में एक्स जो है ए का भी एलिमेंट हो सकता है, या एक्स बी का भी एलिमेंट हो सकता है, या बोथ ए एंड बी। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है, एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी होगा या बी में भी होगा, या ऐसा हो सकता है कि दोनों में हो। जैसे देखिए, ए कोई सेट दिया गया हुआ है 1 2 3, ठीक है, बी कोई सेट दिया गया हुआ है 2 4 6, ठीक है। तो क्या कहेगा आप, ए यूनियन बी। देख सकते हैं यहाँ दो को देखिए, यहाँ दो जो है, यहाँ दो जो है, दो, यहाँ दो जो है ए यूनियन बी, यहाँ दो जो है, यह क्या होगा, ये दो जो है ए का क्या है, अवयव है, या दो जो है वो बी का क्या है, अवयव है। या ऐसा भी हो सकता है दो जो है बोथ ए एंड बी, दो जो है, दो, ये दो जो है वो ए में भी है, सॉरी बी में भी है और ए में भी है। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। वह चीज यहाँ दिया गया है, इसका यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6। देखिए ऐसा हो जाएगा। आइए इसे हम लोग ग्राफ से समझते हैं। इसे हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये आपका वेन डायग्राम दिया गया है, ठीक है। देखिए इसको, ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, दो सेट्स है, ठीक है। बोला गया है कि ए के सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट
ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट का क्या है, यूनियन है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। इस सभी एलिमेंट को एक साथ रखा गया हुआ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। दिख रहा है, ये आपका क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये आपका इसका ग्राफ हुआ, डायग्राम हुआ आपका, फिर क्या हुआ, ये डायग्राम हुआ। नोट कीजिए। आइए इसके आगे देखते हैं। दूसरा देखते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन 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 आइए इसको देखते हैं क्या होता है इंटरसेक्शन। जैसे देखिए, उसमें था, यूनियन में था कि सभी एलिमेंट को हम लोग एक साथ में रखते हैं। इसमें क्या है, दो सेट, मान लीजिए ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक, एवरी एलिमेंट, इसका जो एलिमेंट है और इसका जो एलिमेंट है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स सेट ए एंड सेट बी elements of set A and elements of sets B, set element of set B, element of set B are common, मतलब कि एवरी एलिमेंट, सॉरी एवरी एलिमेंट, एवरी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एवरी एलिमेंट्स of set A and every elements of set B are क्या हो, are common to both set A and set B। क्या दिया गया है, इंटरसेक्शन ऑफ sets every element of set A and every element of set B, which are क्या हो, which are common, या sets are क्या हो, common हो, both set A and set B, दोनों में क्या हो, common हो, तो वो आपके क्या होंगे, इंटरसेक्शन होंगे। इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सेट ए के
प्रत्येक अवयव सेट ए के प्रत्येक अवयव या सेट बी के प्रत्येक अवयव में क्या हो, दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना, यानी कि उभयनिष्ठ होना चाहिए। वो क्या होगा, सेट ए एंड सेट बी में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। इसे लिखिए हिंदी में, देखिए समुच्चय ए के सभी अवयव तथा समुच्चय बी के सभी अवयवों का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, उभयनिष्ठ सभी अवयवों का उभयनिष्ठ हो, वह क्या कहलाता है, वह इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक, मेनली क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। देखिए इस सब का अर्थ वही हुआ कि सेट ए और सेट बी में वैसा एलिमेंट होना चाहिए जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन नहीं होगा तो वो इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे एडजॉइंट सेट। उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉइंट सेट। हमने पिछले क्लासों में इसके बारे में चर्चा किया था कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एडजॉइंट सेट कहते हैं। उसे उसका हिंदी क्या होता है, असंयुक्त उप समुच्चय या समुच्चय हम लोग कहते हैं। जैसे देखिए ए बराबर दिया गया है 2, 4, 6, बी दिया हो 2, 5, 7। ठीक, तो आपसे पूछेगा कि ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा। देखिए इसमें कॉमन होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया। ठीक है, लिखिए इसको। क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए x कोई एलिमेंट है, x एलिमेंट है, a इंटरसेक्शन b, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इस बात ध्यान में रहना चाहिए। x जो है, x a और b का क्या है, इंटरसेक्शन है, जिसका क्या है, अवयव है। तो x जो है इसका भी अवयव होगा और इसका भी अवयव होगा, तब क्या क्या हो जाएगा, ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसको लिखिए, इसका डायग्राम लिखिए। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक, ये आपका 2 सेट दिया गया है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है, अब बोला गया है कि इसका कॉमन एलिमेंट, क्या बोला गया है, कॉमन होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या होगा, कॉमन ये हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। लिखिए इसको, सबका निचोड़ यही निकल रहा है कि यूनियन उसे कहते हैं जो ए और बी के सभी अवयवों को एक साथ रखता है, वो आपका हो जाएगा यूनियन। और इंटरसेक्शन उसे कहते हैं जो वैसा एलिमेंट जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, दोनों में कॉमन होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। सबका निचोड़ वही निकलेगा। ठीक है, इसको हम लोग नोट करेंगे, कीजिए, नोट कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि x कोई एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b का है, कहाँ होगा, देखिए यहाँ पर, ये कब होगा, जब कोई x कोई एलिमेंट जब a में हो और b में भी होना चाहिए। अगर ये दोनों में होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आगे देखिए, तो यहाँ देखिए ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। देखिए पहले देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर, देखिए इसको, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो। ठीक है, क्या आता है, कम्यूटेटिव लो। इसके आगे देखिए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ। क्या कहेंगे इसे, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तीसरा देखिए, क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। या देखिए ए यूनियन अगर 5 हो तो क्या हो जाएगा, ए 5 is the सबसेट ऑफ एवरी सेट। मान लीजिए ए कोई सेट है और 5 क्या है, ये भी क्या है, अपने आप में एक इम्पेटिव सेट है। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 5, तो क्या लिखेंगे हम लोग 5। ये देखिए ए यूनियन ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। अगर यूनियन होगा तो ए होगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं 5 लॉ, 5 लॉ। इसे हम लोग क्या कहेंगे 5 लॉ। आगे देखिए, नोट कीजिए इसको।
आगे देखिए, इसको देखिए, यूनिवर्सल सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे ए में, तो क्या होगा, ए होगा, ठीक है, क्या होगा, ए होगा। यूनियन ए आपका यूनिवर्सल सेट्स में अगर यूनियन करेंगे, अगर क्या करेंगे, यूनियन करेंगे ए के साथ, तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। कैसे, देखिए, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट दिया गया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 10 तक, ठीक है। ए कोई सेट है, ए हमेशा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। मान लीजिए 2 4 6 8 10 दिया गया हुआ है, तो हम लोग पूछेंगे कि ए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए का मान क्या होगा। तो देखिए, जो कॉमन होगा उसी चीज को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, ये क्या है, कॉमन है, दिख रहा है आप लोगों को, 2 कॉमन होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, देखिए कॉमन है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, इसे हम लोग ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, ए यूनियन ऑफ ए, यूनिवर्सल सेट और यूनियंस का ए दिया हुआ है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 10 तक, इसका मान हो जाएगा। ये किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है, वही चीज हम यहाँ लिखे हैं, देखिए, नोट कीजिए। आंसर देखिए, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ सी, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहेंगे इसको हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उल्टा हो गया, इसमें क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन ऑफ सी, इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लिखिए इसको, इतना आप लोगों को याद करना है। लिखिए, अब इसे आगे देखिए, तीसरा नंबर देखिए, डिफरेंस सेट क्या क्या है, डिफरेंस सेट क्या होगा, देखिए, डिफरेंस सेट का मतलब होता है समुच्चयों का घटाव, घटाना। देखिए, ए में से, ए कोई सेट है,
में से बी घटाएंगे, ए में से अगर बी घटाएंगे तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? ए का अवयव, ए का अवयव, ए का अवयव, ए का अवयव जो जो बी में न हो। ए का ऐसा एलिमेंट, ए का ऐसा एलिमेंट जो कि बी में न हो, बी में नहीं हो। इसका मतलब ये होता है ए का अवयव जो बी में ना हो, क्या हो? बी में ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंस सेट। उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंस सेट। लिखिए इसको, जैसे देखिए नंबर ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ बी माइनस ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नोट कीजिए। जैसे देखिए एक एग्जांपल देखिए, दिया हो 1 2 3 4 5, बी दिया हो 3 4 6, 3 4 5 6 दिया हो। ठीक है, ऐसा अगर दिया हो आपके सामने ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 3 4 5 6, ठीक है, तो आपसे पूछे ए माइनस बी का मान क्या होगा? देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कट गया। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो हमने लिखा था कि a माइनस बी बराबर लिखा था हमने a का अवयव जो कि b में ना हो, जो कि b में ना हो। तो क्या होगा? क्या नहीं है? 1 और 2 इसमें नहीं है, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए जो कि बी में न हो। ए का ऐसा अवयव, ए का ऐसा अवयव जो कि बी में न हो, उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए नंबर ऑफ ए माइनस बी बराबर नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। लिखिए इसको, एक बात और समझिए आप लोग, और समझिए ए माइनस बी को हम लोग, ए माइनस बी का हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए ए ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री, देख रहे हैं? यानी इस ए में ए माइनस ए में अगर हम बी घटा रहे हैं तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा देना। क्या करना? घटा देना। ठीक है, क्या करना है? इसको घटा देना। यहाँ देखिए थोड़ा, ए इंटरसेक्शन, इसको हम यू माइनस बी लिख सकते हैं। इसे यूनिवर्सल में से हम लोग बी घटाए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट।
ठीक है। और इसको देखिए माइनस बी ये होगा, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, नोट कीजिए इसको। हो गया, देखिए एक होता है कार्डिनल, कार्डिनल कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है कार्डिनल नंबर। देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक, इतना बात आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। इसका यूज आपके प्रॉब्लम में होंगे, जब क्वेश्चन जब लोग कराया जाएगा इसका यूज यहाँ पर आप लोगों को होंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अब आपके अगले क्लास में इसके जो क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग कराएंगे इसमें, ठीक है। आप लोगों को जितना पढ़ाया जा रहा है उस सबको याद कीजिए, एक अच्छे से नोट्स बनाइए, उसका यूज आगे चलकर होगा, ठीक है। और आप लोग एनसीईआरटी का आप लोग किताब ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। इसके नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आप लोगों को हम इसका जो क्वेश्चन होगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।